आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आपका विराट फोरम के यूट्यूब चैनल पे। आज विराट फोरम के यूट्यूब चैनल पे हमारी पहली वीडियो है मैथ की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के कुछ बेसिक टॉपिक्स और आगे भी फिर हम अपनी कंटिन्यू रखेंगे वीडियोज़ को। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और आइए हम सीखते हैं परसेंटेज। चलिए, टॉपिक है परसेंटेज। आप सब लोग जो भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आप सभी लोग अर्थमेटिक टॉपिक पढ़ते हैं। अर्थमेटिक की शुरुआत हम इसी टॉपिक से करते हैं और ये हमारा पहला टॉपिक है जो बहुत बेसिक टॉपिक है। और अर्थमेटिक के जितने भी अगले टॉपिक्स हैं वो सब इसी टॉपिक पर डिपेंड हैं। आप परसेंटेज से जोड़कर पढ़ सकते हैं। परसेंटेज पढ़ेंगे तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस की चीज़ें क्लियर होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस की चीज़ें क्लियर होंगी प्रॉफिट, और उसके बाद फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये एक ही यूनिट के टॉपिक हैं। मैं एक बार आपको लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले आपको परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, आपको परसेंटेज आना चाहिए। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट। डिस्काउंट मेनली प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट होता है, तो डिस्काउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही पढ़ेंगे। परसेंटेज पढ़ेंगे तभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा और तभी हमें डिस्काउंट समझ में आएगा, तभी हमें सीआई और एसआई समझ में आएंगे। अर्थमेटिक में हम इनकी एक यूनिट बना लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक हम परसेंटेज ही डिस्कस करेंगे। परसेंटेज के बाद आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है डिस्काउंट, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। विराट आईएएस एकेडमी वनडे एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। हमारी जो भी वनडे एग्जाम्स की वीडियो है मैथ्स के रिगार्डिंग या रीजनिंग के रिगार्डिंग, वो आपको विराट फोरम के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। वनडे एग्जाम्स की जो भी वीडियोस आएंगी वो विराट फोरम के यूट्यूब चैनल पे आएंगी, तो आप हमसे इस यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज, और मैं कुछ चीज़ें आपको परसेंटेज के बारे में समझाता हूँ। देखो यार, परसेंटेज को हम हिंदी में लिखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति का मतलब हम बचपन से पढ़ते आए हैं, प्रत्येक। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। 100 के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज़, 100 के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज़ हमेशा प्रतिशत में कहलाएगी। आप कुछ भी बोलिए 100 के रेस्पेक्ट में, वो हमेशा क्या बनेगा? परसेंटेज बनेगा। 100 के रेस्पेक्ट में कुछ भी चीज़ आप बोल रहे होंगे, सपोज दैट जैसे 100 के रेस्पेक्ट में मैंने बोला 20, तो ये बन जाएगा 20%। अगर मैं 100 के रेस्पेक्ट में बोलता हूँ 40, तो ये बन जाएगा 40%। आप 100 के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज़ बोल रहे होंगे तो वो आपका प्रतिशत कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। परसेंटेज मैंने आपको बता ही दिया। इसमें ये सेंट होता है, सेंट का मतलब 100 होता है, पर का मतलब प्रत्येक होता है। 100 में से हर वो एक चीज़ जो भी 100 के रेस्पेक्ट में आएगी वो हमेशा क्या बनेगी? परसेंटेज बनेगी। क्लियर है? तो मैंने आपको परसेंटेज का मतलब समझाने की कोशिश करी है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है क्या? अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज में अगली बात ये है कि आप समझिए, जैसे हम बचपन में कहते थे कि भाई 100 में से और 20 नंबर किसी बच्चे के आए, 100 में से 20 नंबर किसी बच्चे के आए, या हम कहते थे भाई 100 में से 40 नंबर किसी बच्चे के आए, तो कितने परसेंट बन गए? 40%। और या हम कहते थे भाई 100 के रिस्पेक्ट में किसी भी बच्चे के नंबर आ रहे हैं, 100 में से आ रहे हैं मान लीजिए 70, तो हम इसको क्या बोलते थे? 70%। लेकिन कंपटीशन में हम 100 और 20 को 20% बोलते हैं। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 20 से हम जब इसको निकाल लेंगे तो 20 से जाएगा 1 बार और 20 से जाएगा 5 बार, या हम इसको निकाल लेंगे 20 से तो ये जाएगा 2 बार और 20 से हम इसको जाएंगे, ये जाएगा 5 बार। तो 20 में से 100 में से 20 का होना वही मतलब रखता है जो 5 में से 1 के होने का मतलब है। अगर हम 100 में से 20 के होने को 20% बोल रहे हैं, तो 5 में से 1 भी अपने आप में क्या कहलाएगा? 20% कहलाएगा। 100 में से 40 का होना अगर 40% है, तो 5 में से 2 का होना भी 40% है। हम अपने क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 100 और 40 पर क्वेश्चन ना करके हम 5 और 2 पर क्वेश्चन करते हैं।
या 100 और 20 पर क्वेश्चन ना करके हम 1 और 5 पर क्वेश्चन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे क्वेश्चन में हमारी डिजिट जितनी छोटी रहेंगी, डिजिट जितनी छोटी रहेंगी, संख्याएं जितनी छोटी रहेंगी, कैलकुलेशन उतनी ही ईजी रहेगी। कोई भी संख्या हो, हमें उसको परसेंटेज को इस तरीके से बनाना है कि वो सिंगल डिजिट या डबल डिजिट तक ही जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। अगर उससे ज़्यादा डिजिट में संख्या जाएगी तो हमारी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। जितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा हमें समय लग रहा होगा। तो परसेंटेज की भूमिका को जब हम बांधते हैं शुरू में, तो पहले तो हम ये सीखते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। 100 के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज़ हमेशा किस में कहलाती है? प्रतिशत में कहलाती है। दूसरी चीज प्रतिशत में हम ये सीखते हैं कि प्रतिशत को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है क्वेश्चंस में। उसमें पहली चीज हम ये पढ़ते हैं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो कन्वर्जन होता है वो हमें ध्यान रखना है, उसको हमें सीखना है कैसे करेंगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन का परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, या जो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं उनको हम डेसिमल्स में कैसे लिखते हैं। पेपर में फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन ही ये टॉपिक पूरा बेस्ड है। और अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आप इस टॉपिक में अपने समय को कम नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज तो यही सीखनी है। देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं 50%, 50%, तो 50% का मतलब होता है जी 1/2, 1/2, 1/2। 100 में से 50, 50% का मतलब होता है 100 में से 50, कि भाई 100 में से आपने कितने नंबर लेके आए? आप 50 नंबर लेके आए, तो हम इसको बोलते हैं 50%। अगर हम इन नंबर्स को लेके अपने क्वेश्चन में गो थ्रू होंगे तो हमारे नंबर्स बड़े हैं, और नो डाउट अगर नंबर्स बड़े हैं तो कैलकुलेशन भी बड़ी होगी। तो इसको 50/100 को मैं छोटा करूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 1/2। कैसे लिखूंगा जी? देखिए भैया, आपको पता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है परसेंटेज का वो होता है 1/100। हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? 1/100। इसको 1/100 बोलते हैं। अगर कोई भी परसेंटेज वैल्यू है, आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको 100 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। सपोज दैट ये 50% है, तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो 50 के साथ में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/100। तो 1/100 का मतलब ये कितना बन जाएगा भाई? 1/2। कितना बन जाएगा जी? 1/2। तो 100 में से 50 का होना वही मतलब रखता है जो 2 में से 1 के होने का है। तो क्वेश्चन में जब हम डिजिट लेंगे तो 50 और 100 ना लेके हम क्या लेंगे? 1 और 2, ताकि हमारी चीज़ें छोटी बने, कैलकुलेशन छोटी बने, तो क्वेश्चन को हम इजीली टैकल कर पाएँ। तो 50% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे। लिखेंगे कैसे? ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? किस तरह लिखेंगे? 50% का मतलब होता है कि 50 को हमें किससे भाग करना है? 100 से। तो हमारी क्या बन जाएगी? फ्रैक्शन। आप ध्यान रखना, कोई भी परसेंटेज वैल्यू है उसको अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो मैं किससे डिवाइड करता हूं? 100 से। कोई भी परसेंटेज वैल्यू है, जैसे मैंने लिखा जी 25%, तो 25% का मतलब हुआ 25, और परसेंटेज का मतलब हुआ 1/100। अब ये 25 से चला जाएगा 4 बार, और 25 से अगर ये 4 बार गया तो हमारी फ्रैक्शन कितनी बन गई भाई? 1/4। तो 25% की वैल्यू क्या बन गई? 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 में से 1 का होना भी 25% ही कहलाएगा, और 100 में से 25 का होना भी 25% ही कहलाता है। तो 100 में से 25 को हम लिख सकते हैं 4 में से 1। तो ये भी अपने आप में क्या कहलाएगा भाई? 25% कहलाएगा। बोलो, क्लियर है भाई? अगर मैं आपसे कहूँ भाई मुझे लिखना है, जैसे आप इधर देखिए, मैं आपसे कहूँ भाई मुझे लिखना है 75%, 75% की फ्रैक्शन बनानी है, तो 75% की अगर मुझे फ्रैक्शन बनानी है तो परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन बनानी है तो परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने के लिए 1/, से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 25 से जाएगा 3 बार और 25 से जाएगा 4 बार, तो ये बन गया भाई 3/4। कितना बन गया जी? 3/4। कि 4 में से 3 का होना भी क्या कहलाता है? 75% कहलाता है। तो आपको ये सीखना है कि हम जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लेक्स जो हम फूड खाते हैं या कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें होती हैं, उनको हम छोटे पार्ट में, छोटी चीज़ों में कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। 50% को 1/2 लिखेंगे तभी क्वेश्चन इजीली हो पाएगा। 25% को 1/4 लिखेंगे तो 1 और 4 का यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन में अपने। 75% है, इसको हम लिखेंगे 3/4। तो 100 और 75 का यूज़ ना करके क्वेश्चन में हम किसका यूज़ करेंगे? 3/4 का यूज़ करेंगे। ठीक है जी। कुछ और देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं।
प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आप पहले यही समझो कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है। तो मैंने अभी आपको बताया अगर कोई भी प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलना है तो हम 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, हम उसको 100 से भाग कर देंगे। अगर भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में चेंज करना है, भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो आपको पता है भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास है 1/4, ये कोई फ्रैक्शन है भाई, इसको अगर कन्वर्ट करना है किस में, भिन्न में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा जी, 25%। कितना बन जाएगा, 25% यानी कि 25%। क्लियर है। कोई प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलना है, जैसे कि 75% है, 75% है, भिन्न में बदलना तो 100 से भाग कर दो। भाग करेंगे तो 25 से जाएगा 3 बार और 25 से जाएगा 4 बार, तो ये बन जाएगा जी 3/4। तो 4 में से 3 का होना भी 75% है। और भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो भिन्न होती है 1/4, कोई भी भिन्न हो, a/b कुछ भी भिन्न हो, अगर हमें उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम किससे डिवाइड करें, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है। तो ये 2 चीज़ें हैं बेसिक जो हमने समझी। कोई भी प्रतिशत हो उसको भिन्न में बदलना होता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, और कोई भी भिन्न हो उसको प्रतिशत में बदलना होता है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, अब कुछ चीज़ें हैं जो हमारे चैप्टर में यूज़ होती हैं, कुछ फ्रैक्शंस हैं जिनको हम चैप्टर में यूज़ करते हैं, हम उनसे गो थ्रू होते हैं एक बार। देखिए, जैसे आप लिखते हैं 1/2, आप लिखते हैं 1/2, इसको अगर मुझे परसेंटेज में बनाना है तो मैंने अभी बताया 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। कितना आ जाएगा जी, 50%, 50%। अगर हम लिखते हैं 1/3 और इसको मुझे कन्वर्ट करना होता है तो इसको हम लिखते हैं 100/3। 100/3 को जब मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 33:1/3%। 33:1/3%। पेपर में या क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि 1/3 को हम लिख सकते हैं 33 से 1/3%, और 33 से 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/3। अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि 1/3 को हम प्रतिशत में कैसे लिखेंगे। प्रतिशत बनाने का तरीका क्या है, 100 से मल्टीप्लाई, 100/3, 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 33:1/3%। 1/4 है जी, 1/4, इसकी परसेंटेज बनानी है तो हम कितना लिख सकते हैं भाई, 4 से निकल जाएगा कितनी बार भाई, 25%। तो 1/4 का मतलब हो गया जी 25%। क्लियर है जी। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज ये वाली वैल्यू और इधर से ये वाली वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं लिखता हूँ 1/5, तो 1/5 की अगर हमें बनानी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 20%। कितना आ जाएगा जी, 20%। यानी कि 1/5 को जब मैं परसेंटेज में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा जी, 20%। और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। हम 1/6 का करते हैं। 1/6 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 100/6। 100/6 और 100/6 का मतलब होता है 16:2/3%। 16:2/3%। आपको ध्यान क्या रखना है कि 1/6 को हम प्रतिशत में कैसे लिखते हैं, 16 से ही 2/3%, या 16 से ही 2/3% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 1/6। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पेपर में, और ये बेसिक हैं और ये बेस है। इन्हीं से ही फिर हम अगले वाली फ्रैक्शंस बनाएंगे। जैसे आप 1/7 है, इसको अगर मुझे बनाना है तो 100 से करेंगे, इसको लिखेंगे 100/7, और प्रतिशत में अगर लिखेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन ये बन जाएगा जी 14 से ही 2/7%। तो 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनी, 14 से ही 1/7%, या यूँ कह लो कि 14 से ही 2/7% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/7। 1/8 है जी, इसको कैसे लिखेंगे, 1/8 को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 12:1/2%। 12:1/2%, इधर से इधर और इधर से इधर। 1/9, 1/9, इसको कैसे लिखेंगे, 100/9, और 100/9 का मतलब होता है 11:1/9%। 11:1/9%।
तो ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। 1/10 का जैसे हम लिखना चाहें तो 1/10 को आपको सबको पता है, 1/10 कितना होता है जी, 10%। कितना होता है भाई, 10%। तो 1/10 का परसेंटेज वैल्यू 10% और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। यहाँ तक की बातें क्लियर है, लिख उतारिए। चलिए भैया आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। आगे की कुछ फ्रैक्शंस हैं, 1/10 तक की मैंने आपको बताई। देखिए जैसे 1/11 है, इसको प्रतिशत में लिखना होता है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया, भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 1/11 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/11 लिखेंगे। तो 100/11 को कैसे लिखेंगे जी, 9 से ही 1/11%। आपको अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो एक बार मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। इसको हम लिखेंगे जी 100/11, और हम करते क्या है कि 100 से 11 को भाग करते हैं। जितनी बार पहाड़ा चलता है या जितनी बार इसमें टेबल जाएगी, तो 11 से चलेंगे, हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 9 बार टेबल चलेगा इसमें। 11 9 99 होते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और 11 तो नीचे रहेगा ही भाई। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जो भागफल है उसको तो यहाँ पे लिखते हैं, भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, और नीचे आ जाएगा आपका भाजक यानी कि 11। सेम ऐसे ही 1/12 को हम प्रतिशत में लिखेंगे तो 100/12 लिखेंगे। 12 से भाग करेंगे 100 को तो 12 8 96 होते हैं, 8 बार टेबल जाएगी, रिमाइंडर बचेगा 4, वो ऊपर, और अपॉन ये नीचे आ जाएगा 12। 4/12 को हम क्रॉस करेंगे, 4 से जाएगा 1 बार, 4 से जाएगा 3 बार, तो 8 सही 1/3%। आपको करना क्या है, 1/12 को अगर आप प्रतिशत में लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे 8 से 1/3%। इधर से इधर आप ध्यान रखेंगे भाई, और इधर से इधर आप ध्यान रखेंगे। 1/11 को आप लिखना चाहेंगे प्रतिशत में तो आप कैसे लिखेंगे, 9 से ही 1/11%। 1/13 को अगर हम प्रतिशत में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100/13। देखो 13 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 7 टाइम टेबल चलेगी इसमें, 13 7 91, और रिमाइंडर रहेगा 9, वो ऊपर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 13। तो 1/13 को हम प्रतिशत में कैसे लिखेंगे भाई, 7 सही 9/13%। देखिए ये बेसिक है, ये बेसिक फ्रैक्शंस हैं। इन्हीं फ्रैक्शन से ही आगे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस बनाएंगे, और वही कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। एसएससी में और वनडे एग्जाम्स में, स्टेट गवर्नमेंट या एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करता चीज़ों को, अब तो करने लग गया। लेकिन अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे या एलआईसी और इंश्योरेंस वगैरह के बैंकिंग एग्जाम्स में जाओगे तो वहाँ पे फ्रैक्शंस कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। कॉम्प्लेक्स तभी सीख पाओगे आप जब आपको बेस पता है, आपको 1/13 का परसेंटेज वैल्यूज़ पता है, और परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, तभी आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ पाओगे। 1/14 है, इसको हम लिख पाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100/14, 14 से हम 100 को निकालेंगे तो 14 7 98, 7 बार चलेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो बेसिकली आना तो यहाँ पे 2/14 चाहिए था, लेकिन 2/14 को क्रॉस करेंगे तो 1/7 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करोगे तो 14 7 98, 7, रिमाइंडर बचेगा 2, वो ऊपर, और नीचे क्या भाई 14। अब 2 से निकाल लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो आ जाएगा 7:1/7%। तो 1/14 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया, 7:1/7%। 1/15 है, 1/15 को 100/15 लिखेंगे तो 15 6 90, 10 रिमाइंडर ऊपर, 15 नीचे। अब 10/15 है, 5 से कट करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 6:2/3% आपकी परसेंटेज वैल्यू बनेगी किसकी, 1/15 की। 1/16 को लिखेंगे तो वही 16 6 96 होते हैं, 4/16 बच जाएगा, 4/16 को हम 1/4 लिख देंगे। क्लियर है, आगे देखते हैं, इधर आ जाइए। 1/17 को लिखेंगे, 100 को डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 पंजे 85 होते हैं, रिमाइंडर बचेगा 15 और 17 अपॉन में आ जाएगा। 1/18 है, 18 पंजे 90 होते हैं, 10 रिमाइंडर बचेगा, वो ऊपर, 18 नीचे। 10/18, 10/18 डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, तो 5:5/9% हमारा क्या बन जाएगी, परसेंटेज वैल्यू बन जाएगी किसकी, 1/18 की। 1/18 की परसेंटेज वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5/9%। 1/19 है जी, 1/19 को कैसे लिखेंगे, सेम 7:9/19।
इधर से इधर, इधर से इधर, ये मैंने आपको बता दिया। और 1/20 को हम लिखते हैं कितना भाई, 5%। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, इधर से इधर और इधर से इधर, ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इनमें आपको कहीं भी कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। और इनमें अगर आपको संदेह है तो परसेंटेज फिर आपका बिगड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं मैंने आपको बताई, होप आपको समझ में आई होंगी। अब परसेंटेज से जुड़ी हुई कुछ मिक्स फ्रैक्शंस को समझते हैं। जैसे आपको एग्जामिनर देता है 214 सही 2/7%, इसको मुझे फ्रैक्शन बनाना है, फ्रैक्शन में लिखना है, या आपको वो दे दे 333 सही 1/3% या 216 सही 2/3%। तो करते कैसे हैं, देखिए वैसे तो बहुत मुश्किल होगा कि हम 7 की मल्टीप्लाई करें 214 में, फिर उसमें 2 ऐड करें, फिर बटे 7 करें और फिर परसेंटेज में इंटू करें 1/100, 1/100। वो चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें, और पेपर में सॉल्व हो भी नहीं रही होंगी, क्योंकि पेपर में सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं होती, उसके अलावा प्रेशर भी होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, ये 214 सही 2/7% है, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 200% को एक बार लिख लें और 14 सही 2/7% को हम ऐसे लिख दें। बोलिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। अब आपको पता है कि 100% की जो फ्रैक्शन होती है, 100% को हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि 100% है, 100% का मतलब होता है जिस 100 इंटू, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, और 100 से 100 कट जाएगा तो कितना रह जाएगा, 1। तो 100% को हम फ्रैक्शन में या नंबर में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, 1। अगर 100% की वैल्यू 1 हुई तो आप मुझे बताइए 200% की वैल्यू 2 नहीं होगी क्या, बिल्कुल होगी। और अभी हम पढ़ के आए हैं कि 14 सही 2/7% है। 14 सही 2/7% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/7। अब ये आपको याद होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप 7 की मल्टीप्लाई 14 से कर रहे हो, फिर उसमें 2 ऐड कर रहे हो, 14 सत्ते 98 और 2 100/7 हो गए, और परसेंटेज में 1/100 हो गया, और फिर आप निकाल रहे हैं 1/7। तो वो आपकी चीज़ें बड़ी हो जाएंगी, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हो क्या कि आपको ये पता हो कि 14:2/7% को हम डायरेक्ट कितना लिखते हैं, 1/7। अब 7 टू द 14 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 15। तो ये आ जाएगा हमारा 15/7। कितना आ जाएगा जी, 15/7। तो हम कह सकते हैं इसकी जो फ्रैक्शन बन जाएगी वो बनेगी कितनी भाई, 15/7। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्या, बोलिए, क्लियर है। ये 333 सही 1/3% है, इसको मैं लिख सकता हूँ 300% एक बार में लिख सकते हैं, और जो वैल्यू बची उसको हम अलग से लिख सकते हैं भाई। बोलिए कोई दिक्कत है क्या। 300% को हम लिख सकते हैं 3, और 33 सही 1/3% को हम लिख सकते हैं 1/3। अभी हमने पढ़ा है कि 1/3 को प्रतिशत में कैसे लिखते हैं, और अगर प्रतिशत में ये वैल्यू दे रखी है तो हम उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो 3 तिया 9 और 1 कितना हो जाएगा जी, 10, और बटे में कितना आ जाएगा जी, 3। तो हम कह सकते हैं कि 333 सही 1/3 की फ्रैक्शन जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 10/3। क्लियर है जी। सेम ऐसे यहाँ पे समझिए, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं अलग से, 200% एक बार, और जो बचा हुआ फ्रैक्शन है 16 से ही 2/3% उसको हम प्लस करके अलग से लिख देंगे। क्या 200% को हम 2 नहीं लिख पाएंगे क्या, बिल्कुल। और 16 से ही 2/3% को हम 1/6 लिख देंगे क्या, 6 दूनी 12 और 1 कितना हो गया भाई, 13। तो ये हमारा हो गया 13/6। कितना हो गया जी, 13/6। तो इस तरीके से हम अपनी परसेंटेज को जो कॉम्प्लेक्स होती हैं उनको ब्रेक कर लेते हैं सिंपल फ्रैक्शंस में। समझ में आया आपको, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो और चीज़ें देखते हैं। देखो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया 14 सही 2/7% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/7। अब ये तो बात चलो ठीक है, आप इसको पहचानने के लिए एक ये समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे 7 है तो फ्रैक्शन में भी कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पर अगर फ्रैक्शन 7 है तो नीचे भी कितना आएगा, 7 आएगा। आप इस परसेंटेज वैल्यू को अगर मैं 2 गुना कर दूँ तो कैसे होगा 2 गुना, देखिए 14 में करेंगे 2 की मल्टीप्लाई तो 14 से बनेगा 28, 14 दूनी 28, और 2 की मल्टीप्लाई अंश में होगी तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4/7। तो अगर हम परसेंटेज को 2 गुना करते हैं तो हमें फ्रैक्शन को भी कितने गुना करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। तो 28 सही 4/7 की जो फ्रैक्शन बन जाएगी वो बनेगी 2/7। कितनी बनेगी जी, 2/7। आप समझिए 14 से ही 2/7% है, जरूरी नहीं है कि पेपर में आपको 14 से ही 2/7 ही दे। मान लीजिए आपको पेपर में कहेगा एक शहर है, एक टाउन है,
उसकी पॉपुलेशन 28 से ही 4/7% बढ़ गई, तो पहले तो 28 से ही 4/7% के साथ ही आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपको ये पता हो कि 28 से ही 4/7 को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा। अब पेपर में इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम 7 की मल्टीप्लाई 28 से करें और फिर उसमें 4 ऐड करें, फिर अपॉन 7 करें और 1/100 करके फिर हम 2/7 लिखें। इसलिए परसेंटेज में शुरू में सबसे पहले आपको यही बताया जाता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज। और ये जो फ्रैक्शंस है 1/20 तक की, यही एग्जाम में आती हैं, इससे ज़्यादा आती भी नहीं। आप ये समझिए कि ये जो 1/20 तक की बेसिक जो मोड फ्रैक्शंस हैं, इनको ही बेस मान के फिर हम आगे मॉडिफाई कर करके कुछ भी और ज़्यादा फ्रैक्शंस बना सकते हैं, कितनी भी कठिन बना सकते हैं। आप देखिए, अगर मैं इसको 3 गुना करना चाहूँ फ्रैक्शन को, तो मैं 3 गुना कैसे करूँगा? 14 में करेंगे 3 की मल्टीप्लाई तो 14 तिया 42 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 42 से ही 6/7% हो जाएगी। अगर हम इसको 3 टाइम्स करेंगे तो इस परसेंटेज को अगर हम 3 टाइम करेंगे तो 14 तिया 42, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, और बटे में कितना बनेगा 7। तो फ्रैक्शन करी 7 3 गुना, परसेंटेज को अगर आपने 3 गुना करा तो फ्रैक्शन भी 3 गुना, यानी ये आ जाएगा आपका 3/7। क्लियर है भाई? अगर हम इसको 4 गुना करना चाहें, देखिए 4 करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौके कितना बन जाएगा जी? 56 बन जाएगा। बोलो क्लियर है? और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8/7 बन जाएगा। बोलो बन जाएगा भाई 8/7। अब ये जो 8/7 है, ये जो अंश है ये बड़ा नहीं होगा, ध्यान रखना, ये हर से बड़ा नहीं होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कैसे भाई? इसको हम लिख सकते हैं जैसे ये देखिए, ये है 56 सही 8/7%, ये है जी। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे 56 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/7। बोलिए हाँ या ना? लिख सकते हैं। 56 में 1 जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 57 सही 1/7%। तो जब मैंने 14 सही 2/7 को कितने गुना करा? 4 गुना करा, तो फ्रैक्शन कितनी बनी? 57 सही 1/7%। तो ये जो है इस वैल्यू को भी हम 4 गुना कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 4/7। तो हम इसको लिख सकते हैं, पेपर में इसका यूज होता है कि 57 सही 1/7%, ठीक है, बढ़ गई जनसंख्या, घट गई जनसंख्या, और इस तरह की चीजें आती हैं। 57 से 1/7% को हम कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन में 4/7। ठीक है, देखो परसेंटेज मजबूत होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस मजबूत होगा, डिस्काउंट मजबूत होगा, CISI में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर परसेंटेज वीक है, ये फ्रैक्शंस पे काम करना आपने कम करा है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। प्रॉफिट एंड लॉस तो पूरा ही बेस्ड परसेंटेज पर है, परसेंटेज आएगा तभी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। 57 से 1/7% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 4/7। वो आपको ऐसे भी कह सकता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 57 से 1/7% के लाभ पर बेचता है, तो फिर हमें वहां पे फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, फिर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर हमें रेशो बनाना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आप इन पे घर पे काम करना भाई, और मिलते हैं आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल और इन परसेंटेज को, इन फ्रैक्शंस को कैसे हम क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे, वो सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।